इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इस सिविलाइजेशन का नाम इंडस सिंधु रिवर के नाम पर पड़ा। ये एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन को 1921 में डिस्कवर किया। जॉन मार्शल, जो एक आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने हड़प्पा साइट की डिस्कवरी की। इसके बाद 1922 में रखलदास बनर्जी ने मोहनजोदारो साइट को डिस्कवर किया। हड़प्पा रवि रिवर के लेफ्ट बैंक पर स्थित था, जो आज के टाइम में पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान में है। मोहनजोदारो इंडस रिवर के राइट बैंक पर स्थित था, जो लरकड़ा डिस्ट्रिक्ट सिंध पाकिस्तान में है। कार्बन 14 डेटिंग के अनुसार इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड 2300 BC से 1700 BC माना जाता है। इस सिविलाइजेशन का गोल्डन पीरियड 2300 BC से 1900 BC के बीच में माना जाता है। ये सिविलाइजेशन इजिप्शियन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की कंटेम्प्ररी था। इंडस वैली सिविलाइजेशन का विस्तार लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में था, जो एंशिएंट इजिप्ट और मेसोपोटामिया से भी बहुत बड़ा था। इस सिविलाइजेशन की बाउंड्रीज इस प्रकार थीं: उत्तर में मंडा, जो जम्मू कश्मीर में था, दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र के अंदर, पश्चिम में सुबका गेंदौर बलूचिस्तान के अंदर, पूरब में आलमगीरपुर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर। इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्रमुख नगर हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा, लोथल, कलिबंगन और बनावली थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग बहुत एडवांस थी। इस सिविलाइजेशन के शहरों का निर्माण ग्रिड पैटर्न पर किया गया था। सड़कें एक दूसरे को राइट एंगल पर काटती थीं। बिल्डिंग्स के लिए स्टैंडर्डाइज्ड बेक्ड ब्रिक्स का प्रयोग किया गया था। शहरों को 3 भागों में बांटा गया था: सिटाडिल, मिडिल टाउन, लोअर टाउन। शहरों में अंडरग्राउंड और कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम पाया जाता था। मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ है माउंट ऑफ डेथ। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध स्ट्रक्चर ग्रेट बाथ रहा, जिसका उपयोग संभवतः रिचुअल बाथिंग के लिए किया जाता था। मोहनजोदारो की मुख्य सड़क की चौड़ाई लगभग 9.15 मीटर थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन की कला और संस्कृति का विकास अच्छा था। यहाँ से डांसिंग गर्ल की ब्रॉन्ज मूर्ति प्राप्त हुई है। पशुपति सील, जिसमें योग मुद्रा में बैठा हुआ देवता दर्शाया गया है। कुछ लोग इसको प्रोटोशिवा मानते हैं। इस सिविलाइजेशन की सील्स पर यूनिकॉर्न सबसे अधिक पाया जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की अर्थव्यवस्था मुख्यतः रूप से कृषि और व्यापार पर आधारित थी। इस सिविलाइजेशन के लोग गेहूं, जौ, चावल, बाजरा आदि चीज़ें उगाते थे। यहाँ से कॉटन कल्टीवेशन का सबसे प्राचीन प्रमाण मिला था। व्यापार के लिए ये लोग मेसोपोटामिया जैसे क्षेत्रों से संबंध रखते थे। लोथल एक महत्वपूर्ण सिटी रही, जहाँ से डॉकयार्ड का प्रमाण मिला था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई बड़े मंदिर या संगठित धर्म के प्रमाण नहीं मिले। लोग मदर गॉडेस, पशुपति, प्रकृति, पशु और वृक्षों की पूजा करते थे। लिंग और योनि का प्रतीक भी प्रचलित था। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी। इस सिविलाइजेशन के लोग कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड
और सिल्वर जैसी धातुओं का उपयोग करते थे। लगभग हर घर में स्नानघर, कुआं और ड्रेनेज सिस्टम मौजूद था। इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट अभी तक पढ़ने में कोई भी सफल नहीं हो पाया। ये स्क्रिप्ट छोटी और फोटोग्राफिक और आमतौर पर राइट टू लेफ्ट लिखी गई है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन के विभिन्न कारण बताए गए हैं, जैसे कि बार बार बाढ़ आना, जलवायु परिवर्तन, भूगोलिक परिवर्तन, महामारी, आर्यों का आक्रमण। इस सिविलाइजेशन का पतन का कोई एक निश्चित कारण अभी तक स्पष्ट नहीं मिला है।